को जरूर दबाएं जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर तुरंत प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय स्किल का 22 जुलाई 2022 को जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो नया क्वेश्चन में अपलोड हुआ है। ठीक है, तो उसका हम लोग देख रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स का देख रहे हैं हम लोग 73 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, तो इसे हम देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मीनू इज़ थैंकिंग हर फ्रेंड रीता। भाई मीनू जो है वो अपनी फ्रेंड रीता को थैंक बोल रही है। ठीक है, फॉर हेल्पिंग हर बिफोर एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम से पहले उसकी हेल्प की थी, इसलिए है ना, मीनू किसको थैंक कर रही है? रीता को। ठीक है, व्हाट शुड मीनू से, मीनू कैसे बोलेगी? ठीक है, ठीक है, तो मीनू भाई उसे थैंक करना चाह रही है रीता को, तो वो कैसे थैंक करेगी, धन्यवाद कैसे देगी? ठीक है, तो रीता आई एम सॉरी तो बोलेगी नहीं। ठीक है, आई विल सी यू लेटर, रीता मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ, ये भी नहीं हो सकता। रीता थैंक्स बस इतना थोड़ी बोलेगी, तो आपको थोड़ा सा विनम्रता से बोलना है। तो रीता थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, रीता आपने जितनी भी हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? ठीक है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? ठीक है, तो कम्युनिकेशन का सही मीनिंग होता है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। भाई सामने वाला बोलता है, ठीक है, फिर वो जो रिसीवर है, ये क्या है? सेंडर है, ये क्या है? रिसीवर के पास जाके क्या हो जाता है? वो डिकोड हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर सेड। ठीक है, तो टीचर बोलता है राइट द टॉपिक ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज, दिस इज। ठीक है, राइट यानी लिखना, टॉपिक ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज, टॉप राइट यानी होता है ये, जैसे इस पेज, ये वाला पेज आपको दिख रहा है तो इसका टॉप राइट कॉर्नर है ये। ठीक है, तो टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है, ये टॉप भी है और राइट भी है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज में क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट का टॉपिक को लिखना है। ठीक है, तो टीचर ये बोली है तो ये क्या है? ठीक है, दिस इज क्वेश्चन मार्क, ए क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ए फ्रेंडली रिक्वेस्ट, भाई आपको दोस्ती का रिक्वेस्ट थोड़ी भेज रही है। नॉट क्लियर टू अंडरस्टैंड, आपको समझ नहीं आ रहा है ये जो लाइन बोली है। एन अपॉलॉजी टू फ्रेंड, भाई अपॉलॉजी यानी क्षमा मांगना। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एक क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शन। ये क्लियरली मतलब एक साफ बोला गया कथन है ये। ठीक है, साफ बोला गया कथन क्या है? राइट द टॉपिक ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। भाई जो पेज है उसका टॉप राइट कॉर्नर में आपको क्या करना है? एक्सपेरिमेंट का टॉपिक को लिखना है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अंकित मेड ए मिस्टेक। अंकित एक क्या करता है? गलती करता है। एंड रिया वांट्स टू पॉइंट आउट टू हिम। ठीक है, और रिया क्या चाहती है? उस गलती को क्या करना चाहती है? अंकित को बताना चाहती है। रिया उसे कैसे बताएगी? ठीक है, आई एम सॉरी, भाई मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ थोड़ी बोलेगी, गलती तो अंकित ने की है। ठीक है, यू आर ए बैड पर्सन, डायरेक्ट बोल देगी तुम गंदे आदमी हो। ठीक है, कैन वी ईट समथिंग, क्या हम कुछ खाने चले, ऐसा भी नहीं बोलेगी। ठीक है, तो क्या बोलेगी? आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, मैं तुमसे किसी संबंध में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, इस तरीके से वो शुरुआत करेगी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए कम्युनिकेटर यूसेस हार्श वर्ड, मतलब जो कम्युनिकेटर मतलब बात करने वाला जो व्यक्ति है वो हार्श वर्ड यूज़ कर रहा है। हार्श यानी रूखा वर्ड, कठोर वर्ड यूज़ कर रहा है। टू पॉइंट आउट एरर्स यानी गलतियों को बताने के लिए। इट विल, ठीक है, इट विल बी वेल रिसीव्ड, अच्छे से रिसीव होगा, ये गलत है भाई, अच्छे से थोड़ी सुनेगा भाई अगर वो कठोर वर्ड यूज़ करेगा तो। सॉल्व द इशू, भाई इशू को सॉल्व कर देगा, ये भी गलत है। लीड टू मोर प्रॉब्लम्स, और समस्याएं खड़ी करेगा। ठीक है, लीड टू मोर प्रॉब्लम्स, लीड यानी खड़ी करना। ठीक है, मोर प्रॉब्लम्स यानी और समस्याएं खड़ी करना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हेल्प द रिसीवर। भाई कठोर वर्ड बोलेगा तो जो सुनने वाला है वो उसको सहायता करेगा क्या? तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, जब कम्युनिकेटर कठोर वर्ड यूज़ करेगा गलती बताने के लिए तो वो क्या होगा? और बड़ी समस्याएं खड़ी कर देगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव यानी होता है प्रभावी कम्युनिकेशन, प्रभावी संवाद। ठीक है, रिकॉग्नाइज यानी पता लगाना। ठीक है, हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, भाई प्रभावी कम्युनिकेशन हुआ है कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो एक्सप्रेशन से, चेहरे के एक्सप्रेशन से, टोन ऑफ वॉइस से, बॉडी लैंग्वेज से। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। भाई आपका एक्सप्रेशन भी सही होना चाहिए कम्युनिकेशन करते टाइम, आपका जो बात करने का जो टोन है वो भी सही होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी, आप कैसे खड़े हो, कैसे चल रहे हो, ये भी मायने रखता है। ठीक है, ऑल ऑफ अबव।
7वां क्वेश्चन देखते हैं, एन एंग्री पर्सन, एंग्री यानी होता है गुस्सा, ठीक है, एंग्री पर्सन यानी गुस्सा करने वाला व्यक्ति, बॉडी लैंग्वेज विल बी, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे रहेगा, ठीक है, काल्म यानी होता है शांत, तो शांत तो रहेगा नहीं, ये गलत है। फ्रेंडली यानी होता है दोस्ती यारी करने वाला, तो ये भी गलत है। एग्रेसिव, एग्रेसिव यानी आक्रामक, आक्रामक, ठीक है, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। और रिलैक्स यानी एकदम रिलैक्स एंड सूदिंग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, पर्सन क्या है, गुस्सा है, गुस्सा है तो क्या होगा, आक्रामक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, वन वे ऑफ इम्प्रूविंग यूर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपने इंप्रूव करना चाहते हैं किसको, कम्युनिकेशन स्किल को, तो कैसे इंप्रूव करेंगे, प्रैक्टिसिंग अलोन, भाई अकेले आप प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर लेंगे, अकेले आप पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपको किसी की दोस्त से बात करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिसिंग विद फ्रेंड्स एंड गेटिंग फीडबैक, भाई अपने दोस्तों के साथ आप प्रैक्टिस करोगे और उनसे आप फीडबैक लोगे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या है, ऐसे करके, ठीक है, तब आपका जो कम्युनिकेशन है वो इंप्रूव हो पाएगा, ठीक है। रिजेक्टिंग एनी फीडबैक गिवन, भाई आपको दोस्त आपको फीडबैक दिया, उसको आप रिजेक्ट कर दोगे तो ऐसे आप नहीं सीख पाओगे, भाई वो बोल रहा है मतलब कुछ बोल रहा होगा, उसको सुनना है, आपको समझना है और फिर उस पर आपको काम करना है, ठीक है। कीप ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को ऑब्जर्व करना, ये भी गलत है, भाई आपको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, हे आई एम शरण, हे बोल रहा है, आई एम शरण, मैं शरण हूँ, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, मैं अहमदाबाद से हूँ, आई एम रियली फंड ऑफ रनिंग एंड ट्रेवलिंग, फंड यानी पसंद होना, फंड यानी पसंद होना, ठीक है, पसंद होना, तो है ना, आई एम रियली फंड ऑफ रनिंग एंड ट्रेवलिंग, रनिंग यानी दौड़ना और ट्रेवलिंग यानी ट्रैवल यात्रा करना, तो मैं शरण हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ और मुझे दौड़ना और ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ एन, ठीक है, तो ये किस टाइप का, इन चारों में से कौन सा होगा, तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, हाँ फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा, बोथ ऑफ द अबव होगा, नॉन ऑफ द अबव होगा, नहीं फॉर्मल तो होगा नहीं, फॉर्मल क्यों होता है, क्योंकि ये ऑफिशियल या बिजनेस मीटिंग्स होता है या अपने से बड़ों के साथ बात करते हैं तब होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, हे बोल रहा है, हे बोल रहा है, तो ये अपने दोस्त यारों के साथ बोलते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक, ठीक है, ये हे लगा दिया मतलब अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है, जाहिर सी बात है, तो इसलिए क्या होगा, इनफॉर्मल। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ स्टडी ब्रांच एंड स्पेशलाइजेशन शुड बी कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग, ठीक है, भाई डिटेल्स ऑफ प्लेस यानी स्थान, आपने कहाँ से पढ़ा है, स्टडी कौन से ब्रांच से पढ़ा है, स्पेशलाइजेशन आपकी किस फील्ड में है, शुड बी कम्युनिकेटेड, इसे आपको बताना है, कम्युनिकेट करना, संवाद करना है, ड्यूरिंग किस समय, ड्यूरिंग यानी किस समय, ठीक है, किस समय आपको ये स्टडी ब्रांच, आपने कहाँ से पढ़ा है, कौन से ब्रांच से किया है, ये सब बताया जाता है। तो कब बताया जाता है ये सब, आप इंटरव्यू के समय बताते हैं क्या, तो बिल्कुल सही है ये, आप इंटरव्यू के समय आपको ये सब चीज़ बताना पड़ता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन यू गिव ए स्पीच इट इज़ ऑलवेज बेटर टू, जब आप स्पीच कोई देते हैं आप, है ना, स्टेज में जाकर, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू, तो क्या सही होता है, ठीक है, स्टैंड फिक्स मतलब सीधा जाके वहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है, तो स्टैंड, स्लॉचिंग एंड बेंट, वहाँ जाके बेंट यानी मुड़ जाओ, है ना, ठीक है, मुड़ जाओ मतलब आपकी जो मुद्रा है वो सही नहीं है, ठीक है। वॉक फास्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एकदम वहाँ जाके स्टेज में जाके आप एकदम फास्ट चलने लग जाते हो, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। स्टैंड फिक्स, वहाँ जाके सीधा खड़े नहीं हो जाना है, ठीक है, ये मुड़ जाना है नहीं है, वहाँ पे मुड़ना, बार बार मुड़ना नहीं है, ठीक है। स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक ए लिटिंग ऑन द स्टेज कैजुअली, मतलब आपको सीधा खड़े रहना है और थोड़ा सा चलना है, वॉक ए लिटिल मतलब थोड़ा बहुत चलना है स्टेज में कैजुअली, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स ऑन टेलीविजन नीड टू मेंटेन प्रॉपर लेवल्स ऑफ, ठीक है, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं टेलीविजन में, ठीक है, नीड यानी आवश्यकता, मेंटेन, उन्हें किस चीज़ को मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ती है, न्यूज़ रिपोर्टर्स को टेलीविजन में जो दिखाते हैं उनको क्या चीज़ को मेंटेन करना होता है, ठीक है, तो न्यूज़ रिपोर्टर जो होते हैं वो अपने वॉइस को भी मेंटेन करते हैं, आई कॉन्टेक्ट भी बनाए रखते हैं, पोस्चर भी सही ढंग से बैठे रहते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूज़ रिपोर्टर्स की आवाज़ भी सही होनी चाहिए, आई कॉन्टेक्ट भी सही होना चाहिए, पोस्चर उसके बैठने का तरीका भी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ इफेक्टिवली हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए गुड इंप्रेशन अमॉन्ग, इंट्रोड्यूसिंग यानी परिचय करना, आवर सेल्फ यानी खुद का, इफेक्टिवली यानी प्रभावी रूप से, हेल्प्स सहायता करता है, इन क्रिएटिंग गुड इंप्रेशन अमॉन्ग
अच्छा इंप्रेशन आपका कहाँ बनाता है, अमोंग यानी बीच में, किनके बीच में आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा बनता है परिचय करने से, ठीक है। तो फ्यूचर फ्रेंड्स, टीचर्स, फ्यूचर एम्प्लॉयज़, ऑल ऑफ द अबव। फ्यूचर फ्रेंड्स मतलब आपके भविष्य में बनने वाले फ्रेंड्स, टीचर्स के बीच में, फ्यूचर आपका एम्प्लॉयर्स है जो आपको नौकरी दिया है, ठीक है, आप जिसके अंडर में काम करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। भाई आप अपना परिचय, इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ मतलब अपना परिचय सही ढंग से देंगे तो आपका जो गुड इंप्रेशन है वो इन सभी के बीच में बनेगा, फ्रेंड्स के बीच में बनेगा, टीचर्स के बीच में बनेगा और एम्प्लॉयर्स के बीच में भी बनेगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हमें 73 क्वेश्चंस करने हैं, है ना, ठीक है। इफ़ समवन इज ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू चेंज देयर व्यू बेस्ड ऑन द वैलिड ओपिनियंस ऑफ अदर्स दे आर, ठीक है। इफ़ समवन मतलब यदि कोई खुला दिमाग का है, ओपन माइंडेड है, खुले दिमाग का है, विलिंग यानी चाहता है चेंज करना चाहता है, व्यू मतलब अपना ओपिनियन, राय को चेंज करना चाहता है, ऑन द वैलिड ओपिनियन ऑफ अदर्स मतलब दूसरों के वैलिड यानी वैध राय से अपना ओपिनियन को चेंज करना चाहता है। तो दे आर वो किस टाइप का, दे आर मतलब वो किस टाइप का होगा, ठीक है। तो गुड कम्युनिकेशन होगा, जाहिर सी बात है ना। 14 में क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों वो चेंज करना चाह रहा है दूसरे के ओपिनियन से, क्योंकि वो वैध है, वैलिड ओपिनियन दिया है ना दूसरों ने, इसीलिए मतलब वो दूसरों की जो राय है उसकी भी इज्जत करता है, उसे सम्मान देता है, ठीक है। इसलिए वो क्या होगा, गुड कम्युनिकेटर होगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अनदर पर्सन इज टॉकिंग ए गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज, व्हेन अनदर यानी दूसरा आदमी, व्यक्ति बात कर रहा है, ए गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज, ठीक है। जब कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है, ठीक है, बात कर रहा है, बोल रहा है, तो जो एक गुड कम्युनिकेटर है वो क्या करेगा, लिसन केयरफुली, बी पेशेंट, आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, बोथ ए एंड बी। भाई लिसन केयरफुली मतलब आप जाहिर सी बात है वो अच्छे से सुनेगा, केयरफुली ना सावधानी से। बी पेशेंट यानी धैर्यपूर्वक, पेशेंट यानी होता है धैर्य, ठीक है। तो धैर्य भी रखेगा वो, भाई जैसे वो मान लो 1 घंटे का लेक्चर दे रहा है तो आप 1 घंटे तक उसको सुनते रहोगे, ठीक है। तो लिसन केयरफुली, बी पेशेंट, आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, भाई आप उससे, वो बोल रहे हो और बीच में आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ी पूछोगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। जब कोई दूसरा पर्सन बात कर रहा है तो आप उसको सुनना भी है और धैर्य भी रखना है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज चूज वर्ड्स टू सूट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण है, टू ऑलवेज चूज वर्ड्स टू सूट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, बिकॉज ऑलवेज चूज वर्ड्स मतलब आपको जो शब्द है उसको, शब्द के जो चयन है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, बिकॉज क्यों, है ना, क्यों इंपॉर्टेंट होता है जो आपका जो शब्दों का चयन है, क्योंकि, ठीक है, इट शोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग विद देम, ठीक है। इट शोज यह प्रदर्शित करता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड नहीं हो उससे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। आप सही वर्ड का चयन करोगे, ठीक है, तो आप तो उससे बात करना चाह रहे हो, ठीक है। यू नीड टू शो ऑफ योर वर्ड नॉलेज, आप शो ऑफ करना चाहते हो, ये भी गलत है। द अदर पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड योर मैसेज, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जो दूसरा पर्सन है उसको आवश्यकता है अंडरस्टैंड समझने की आपके मैसेज को। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट, कम्युनिकेशन डिफिकल्ट होता है हमेशा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, ठीक है। नॉन वर्बल यानी मैंने बताया था आपको, जिसमें आपको क्या करना है, बिना मुंह से बोले, ठीक है, बिना बोले आपको बात करना है, ठीक है। तो क्या चीज़ उसमें शामिल है, गुड आई कांटेक्ट भी होना चाहिए, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन, ठीक है। तो ये आपको पोस्चर की बात हो गई, स्माइल भी हो गया, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 17 में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बिना बोले आपको अपनी बात को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आई कांटेक्ट भी होना चाहिए, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ पोजीशन और सिटिंग यानी बैठने वाला पोजीशन, स्माइल, ठीक है। ये फेशियल एक्सप्रेशन में आ गया, ठीक है। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 18 देखते हैं। वाइल वी कम्युनिकेट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू, ठीक है। जब हम संवाद करते हैं तो ये महत्वपूर्ण है
अटेंशन देना किस पर, ठीक है, आवर वर्बल एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, ठीक है, तो बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, मतलब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमें वर्बल यानी अपने बोलने पे भी ध्यान देना है और जो हमारे बॉडी लैंग्वेज है उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है, जब हम संवाद करते हैं। तो 19 क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए पार्टिसिपेंट इज क्वाइट यानी शांत बैठा है, क्वाइट यानी शांत, ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन, जब कोई पार्टिसिपेंट है वो ग्रुप डिस्कशन में चुपचाप शांत बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आई विल एनकरेज देम टू पार्टिसिपेट, ठीक है, तो मैं उसे क्या करूँगा, एनकरेज करूँगा, उसे प्रोत्साहन दूंगा, है ना, प्रोत्साहन करूँगा, ठीक है, कि आप भी पार्टिसिपेट करो ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है, यूज द चांस टू स्पीक, ठीक है, आप इसे मौका मानोगे कि अब मुझे खुद को मौका मिल रहा है बोलने का, तो ये गलत है। फॉरगेट देयर प्रेजेंस, वो बैठा है कि नहीं बैठा उसे भूल जाओ, ठीक है। स्पीक ऑन देयर बिहाफ, उसके बिहाफ में बोलने लगे, आप उसके वकील थोड़ी ना हो, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आप उसे क्या करोगे, एनकरेज करोगे कि भाई आप भी बोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव ए कन्वर्सेशन इज, कन्वर्सेशन यानी बातचीत करना, ठीक है, तो वन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट दिखाने का, ठीक है, शो यानी दिखाना, इंटरेस्ट, व्हेन यू हैव कन्वर्सेशन इज, ठीक है, समराइजिंग देयर आइडियाज एट द एंड, भाई आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो सामने वाले को कैसे बताओगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो देयर यानी जो सामने वाले ने बोला है उसके आइडियाज़ को क्या करोगे, लास्ट में क्या कर दोगे, समराइज़ कर दोगे अंत में, ठीक है, तो उस सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप उस पर इंटरेस्ट दिखा रहे हो, ठीक है। इंटरफियर यानी रुकावट डालना, ये तो गलत है, ठीक है। फॉल एस्लीप यानी सो जाना, ठीक है, वहाँ आप सो जाओगे। स्पीकिंग एट पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन नॉट आस्क्ड, भाई जब आपको पूछा भी नहीं गया है तो भी आप बोलोगे, तो ये भी गलत है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रिकॉर्डिंग वन सेल्फ स्पीक इन ए स्मार्टफोन कैन बी यूजफुल फॉर, ठीक है, रिकॉर्डिंग वन सेल्फ स्पीक इन ए स्मार्टफोन कैन बी यूजफुल फॉर, रिकॉर्डिंग वन सेल्फ मतलब आपने खुद का रिकॉर्ड करना, आपने खुद का वीडियो रिकॉर्ड करना। स्पीक इन ए स्मार्टफोन में अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड करना यूजफुल उपयोगी होता है, ठीक है, तो कब उपयोगी होगा, लुकिंग एट इट व्हेन एवर यू आर फ्री, जब आप फ्री रहोगे तब देखोगे, ठीक है। चेकिंग आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज ए कम्युनिकेटर, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चेक करोगे आप, चेकिंग यूर स्ट्रेंथ, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या आपके वीक पॉइंट है, ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप आई कॉन्टेक्ट कैसे बना रहे हो, बोल कैसे रहे हो, टोन क्या है आपका, ठीक है, तो ये आपका सही होगा। शोइंग टू फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए थोड़ा रिकॉर्ड करोगे। पोस्टिंग इट ऑन फेसबुक में पोस्ट करने के लिए थोड़ा रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, आप इसको क्यों रिकॉर्ड करोगे, चेकिंग आवर स्ट्रेंथ, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वीक पॉइंट क्या है, कमजोरी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। द टॉप कम्युनिकेशन स्किल्स दैट कैन हेल्प इन वंस करियर आर, जो टॉप कम्युनिकेशन स्किल है दैट कैन हेल्प इन वंस करियर में जो हेल्प करता है, सहायता करता है, वो क्या है, ठीक है। लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फ्रेंडलीनेस एंड ओपन माइंडनेस, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको टॉप कम्युनिकेशन स्किल चाहिए तो आपको सुनने भी अच्छे से आना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए आप में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, आई कॉन्टैक्ट है, सब अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडलीनेस, आपका दोस्ताना बिहेवियर होना चाहिए, ओपन खुले माइंड के होना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए टॉप कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, जो करियर में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। 23 के सेशन देखते हैं। व्हाट डज होल्ड ऑन ड्यूरिंग ए टेलीफोन कॉल मीन, भाई टेलीफोन कॉल आपका चल रहा है और आप बोलोगे होल्ड ऑन, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, भाई आप सामने वाले को होल्ड ऑन बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आप उसको सामने वाले को क्या बोलते हो, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो, वेट कर लो, ठीक है, तो इसमें देखिए वेट वाला कौन सा है, ठीक है, 23 में देखिए बी ऑप्शन दिख रहा है आपका, 23 में आपको कौन सा दिख रहा है, बी, टू वेट फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए आप क्या कर लो, प्रतीक्षा कर लो, ठीक है। 24 देखिए, when you are not able to repair equipment in time you should, when you are not able to repair equipment in time you should, जब आप क्या हो, नॉट एबल, सक्षम नहीं हो, ठीक है, एबल यानी होता है सक्षम, नॉट एबल यानी असक्षम, असमर्थ, ठीक है, नॉट एबल यानी होता है असमर्थ।
टू रिपेयर इक्विपमेंट इन टाइम, जब आप समय पर जो सामान है, इक्विपमेंट है, उपकरण है, उसको रिपेयर करने के लिए समर्थ नहीं हो, ठीक है, तो यू शुड, आप क्या करोगे, ठीक है, टेल द कस्टमर टू वेट फॉर 1 मोर वीक एज यू हैव अदर जॉब्स, आप कस्टमर को कहोगे कि भाई एक हफ्ता और रुक जाओ क्योंकि आपके पास और काम है, ये गलत है, ठीक है। रिक्वेस्ट द कस्टमर टू गिव वन मोर वीक, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको विनम्रता से आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है, अनुरोध करना है कस्टमर को, ठीक है। आज द कस्टमर टू गो टू अनदर कंपनी, आप कस्टमर को बोलोगे जाओ भाई दूसरे कंपनी में जाके बनवा लो, ये तो गलत है, ठीक है। वो आपके कंपनी में बनवाने आया है तो आप बनाओगे ना, ठीक है। हाइड, ऐसे में तो आपका कस्टमर टूट जाएंगे, ठीक है। हाइड योर सेल्फ व्हेन द कस्टमर कम्स, ठीक है। हाइड कस्टमर मतलब छुप जाओगे आप, जब कस्टमर आएगा तो छुप जाओगे तो ये गलत है ना। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी। 25वां देखते हैं, व्हाट वुड यू डू इफ समवन गिव्स मैसेज ड्यूरिंग अ टेलीफोन कॉल, ठीक है। आप क्या करोगे, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे इफ समवन, कोई मैसेज करता है आपको ड्यूरिंग ए फ़ोन कॉल, आपका फ़ोन कॉल चल रहा है और आपको मैसेज करता है कोई, ठीक है, तो आप क्या करोगे। आप फ़ोन में बात कर रहे हो और आपको मैसेज आता है मोबाइल में, तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। रिफ्यूज़ टू नोट डाउन इफ़ यू डोंट वांट टू पास द मैसेज, आप रिफ्यूज़ कर दोगे, ठीक है। रिफ्यूज़ यानी आप उसको क्या कर दोगे, मना कर दोगे या इग्नोर कर दोगे, ठीक है। मना करना या रिफ्यूज़ करना या इग्नोर करना, ठीक है। तो रिफ्यूज़ टू नोट डाउन इफ़ यू डोंट वांट टू पास द मैसेज, ठीक है। रिक्वेस्ट टू वेट टिल यू गेट पेन एंड पेपर टू टेक डाउन, ठीक है। रिक्वेस्ट टू वेट टिल यू गेट पेन एंड पेपर टू टेक डाउन, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आप उससे सामने वाले से अनुरोध करोगे, ठीक है, ठीक है। आप सामने वाले से अनुरोध करोगे कि भाई मुझे पेन और पेपर लाने दो जिससे मैं लिख सकूं, ठीक है। तो इस तरीके का आप क्या करोगे, सामने वाले से अनुरोध करोगे क्योंकि वो टेलीफोन में है और आपको क्या करना चाह रहा है, एक मैसेज देना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ दिस फ्रेजेस इज नॉट रिलेटेड टू ए टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल से कौन रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो मेकअप, पिकअप, होल्ड ऑन, कॉल बैक, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पिकअप यानी उठाना, होल्ड ऑन यानी वेट कराना, कॉल बैक यानी कॉल बैक करना, तो ये तीनों तो टेलीफोन कॉल से संबंधित है। संबंधित कौन नहीं है, मेकअप तो भाई चेहरे से संबंधित होता है जो लड़की लोग करते हैं, ठीक है। तो 26 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 देखते हैं, विच ऑफ दिस इज यूज टू इंट्रोड्यूस एप्लीकेंट्स टू एम्प्लॉयर्स, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो, ठीक है, यूज होता है एप्लीकेंट जो आवेदक है उसको एम्प्लॉयर्स से परिचय दिलाने के लिए, ठीक है। तो लीव एप्लीकेशन, मैरिज कार्ड, रिज्यूम, स्टूडेंट आईडी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। भाई आप जो रिज्यूम देते हो उस रिज्यूम को देखकर ही तो आपको जो एम्प्लॉयर है वो आपका परिचय जानता है ना। रिज्यूम इसीलिए तो यूज़ किया जाता है। रिज्यूम में आपका रहता है नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपने कहाँ से पढ़ा है, आपका अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जो आवेदक है, ठीक है, एप्लीकेंट, उसका एम्प्लॉयर से क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। 28 में देखते हैं, व्हाट कैन बी राइट इन आवर रिज्यूम, हम अपने रिज्यूम में क्या लिखते हैं, ठीक है। हम अपने रिज्यूम में क्या क्या लिखते हैं, तो क्वालिफिकेशन लिखते हैं, स्किल भी लिखते हैं, एक्सपीरियंस भी लिखते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, ठीक है। स्किल यानी आपके पास क्या क्या स्किल्स है, कौशल क्या क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 देखते हैं, अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, एंड नीट यानी साफ सुथरा, अपीयरेंस, ठीक है, नीट अपीयरेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए और साफ सुथरा। अपीयरेंस आपका जो छवि है, अपीयरेंस यानी क्या होता है, छवि। कैन हेल्प अचीव सक्सेस इन इंटरव्यूज एज दे गिव कॉन्फिडेंस, ठीक है। जो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और आपका साफ सुथरी छवि होनी चाहिए, कैन हेल्प सहायता करता है, अचीव सक्सेस मतलब सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है इन इंटरव्यू, ठीक है। एज दे गिव कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू, सही बात है। आपका जो बॉडी लैंग्वेज अच्छा है और आपका साफ सुथरा छवि है तो आपको सफलता प्राप्त करने में, इंटरव्यू में जो सफलता प्राप्त करने में कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है, ठीक, ट्रू होगा। 30 देखते हैं, लुकिंग इनटू द स्पीकर साइज, स्पीकर यानी जो बोल रहा है उसकी आइज में आप देख रहे हो, वाइल लिसनिंग, सुनते सुनते आप उसकी आइज में देख रहे हो, एंड लिसनर साइज वाइल स्पीकिंग शोज वन एज कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। आप जो स्पीकर यानी बोलने वाले के आंख में देख रहे हो एंड
वाइल लिसनिंग एंड लिसनर्स आइज वाइल स्पीकिंग, ठीक है। जब आप बोल रहे हो तो आप किसको, जो सुनने वाले को आँख में देख रहे हो, आँख से आँख मिलाकर बात कर रहे हो, ठीक है। तो सोर्स वन ऐसे कॉन्फिडेंस पर्सन, तो ये दिखाता है कि जो पर्सन है वो क्या है, बहुत कॉन्फिडेंट है। भाई जैसे जो टीचर है वो अपने बच्चों से आँख में आँख मिला के पढ़ा रहा है, ठीक है, आई कांटेक्ट बना के पढ़ा रहा है, मतलब क्या है, वो क्या दर्शाता है कि जो टीचर है वो क्या है, कॉन्फिडेंट है। जो कॉन्फिडेंट होता है वो आँख से आँख मिलाकर बात करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रू। लीव लेटर्स, लीव लेटर यानी छुट्टी का लेटर, रिटर्न टू द इंस्ट्रक्टर, ठीक है, एंड प्रिंसिपल आर इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। इनफॉर्मल यहाँ पे क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा आपका फॉल्स। क्यों, क्योंकि भाई जो टीचर्स लीव लेटर है, जो छुट्टी के एप्लीकेशन जो इंस्ट्रक्टर को और प्रिंसिपल को लिखा जाता है वो क्या होता है आपका, फॉर्मल, औपचारिक होता है, औपचारिक। इनफॉर्मल लेटर्स आप किसको लिखते हैं, आप अपने दोस्त या संबंधी भाई बहन को लिखते हो, ठीक है। और फॉर्मल लेटर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल टीचर को लिखते हो, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 32, हाउ शुड वन ग्रीट पीपल, ठीक है। आप हाउ शुड वन ग्रीट पीपल, पीपल्स को आप कैसे ग्रीट करते हो, ठीक है। ग्रीट करना मतलब जैसे मिलते कैसे हो, ठीक है। विथ ए सैड फेस, सैड यानी दुखी चेहरा लेकर, ठीक है, तो गलत है। विथ ए प्लीजेंट स्माइल, ठीक है। तो 32 में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। एक चेहरे में स्माइल लेकर, खुशी स्माइल लेकर आप दूसरों से मिलना चाहिए। ग्रीट यानी मिलना, ठीक है। दोस्तों से आप, लोगों से आप कैसे मिलते हो, विथ एंग्री फेस, गुस्से से मिलते हो तो ये भी गलत होगा। विथ फियर यानी डर से, ये भी गलत होगा। फियर यानी डर, एंग्री यानी गुस्सा, सैड यानी दुखी, प्लीजेंट यानी खुशी, स्माइल यानी हंसना, ठीक है। तो हंसते हुए आप दूसरों से मिलना चाहिए। 33 देखते हैं, पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, हाइजीन यानी स्वच्छता, हाइजीन यानी स्वच्छता, ठीक है। तो इंक्लूड में क्या क्या शामिल है, इंक्लूड यानी शामिल, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन व्यक्तिगत स्वच्छता, आप अपने आप को स्वच्छ कितना, साफ सुथरा कितना रखते हो, उसमें शामिल क्या है, ठीक है। तो शाइनी टीथ, क्लीन हेयर एंड नेल्स, ठीक है। 33 में भाई आपके दांत चमकने चाहिए, आपके बाल और जो नाखून है वो क्या होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, तो ये सही है, ठीक है। स्टैंड टीथ, स्टैंड यानी होता है गंदा, तो ये गलत है। स्टैंड टीथ यहाँ पे भी गलत है, स्टैंड टीथ ये भी गलत है, तो सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 34 देखते हैं, प्लेइंग विथ फोन और अदर ऑब्जेक्ट वाइल लिसनिंग टू समवन इज, प्लेइंग यानी खेलना फ़ोन के साथ, ठीक है, वाइल लिसनिंग, ठीक है, जब आप कुछ सुन रहे हो उस टाइम आप फ़ोन से खेल रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, तो जाहिर सी बात है जब आप किसी को सुन रहे हो उस टाइम आपको फ़ोन से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक 34 में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, बैड बिहेवियर, गंदी आदत है ये, ठीक है। प्लेइंग विथ फ़ोन विथ वाइल लिसनिंग टू समवन, किसी को आप सुन रहे हो उस टाइम आप फ़ोन से खेल रहे हो, ये क्या है आपकी गंदी आदत है, ये क्या आएगा, बैड बिहेवियर। 35 देखते हैं, नोडिंग द हेड इज़ एन इंपॉर्टेंट विजुअल साइन टू शो दैट यू आर लिसनिंग, नोडिंग यानी अपना, नोडिंग द हेड, हेड यानी मुंडी हिलाना, ठीक है। आप जैसे आपको टीचर पढ़ा रहे हो, आपको समझ में आता है तो आप मुंडी हिलाते हो ना, हाँ या नहीं में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट विजुअल साइन, ठीक है, टू शो दैट यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हो, ये इसका इंपॉर्टेंट एक विजुअल साइन है, ठीक है। तो सही बात है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप मुंडी हिला रहे हो मतलब ये क्या शो करता है, क्या शो करता है कि आप सुन रहे हो। 36 देखते हैं, अनअवेयरनेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड बैड टच लीड्स टू अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, अनअवेयरनेस यानी, ठीक है, अवेयरनेस में क्या होता है, जागरूकता, ठीक है। अनअवेयरनेस यानी होता है जिसके बारे में नहीं पता, ठीक है। अनअवेयरनेस का मतलब अजागरूकता, ठीक है, जिसके बारे में आप जागरूक नहीं हो। द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड टच, कि भाई गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, अजागरूकता अवेयरनेस है, तो लीड्स टू अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, अनप्लीजेंट मतलब अनप्लीजेंट यानी जिस, प्लीजेंट यानी क्या होता है, खुशी, अनप्लीजेंट क्या हो जाएगा, मतलब दुखी, ठीक है, दुखी या फिर जिसमें खुशी ना हो, ठीक है। तो अनुभव, ठीक है, गलत अनुभव, ठीक है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, ठीक है। तो भाई आपको गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं पता है तो ये क्या होगा आपके लिए, एक्सपीरियंस आपका क्या होगा, ख़राब होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये सही बोल रहा है। 36 में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 2। भाई अगर आपको यहाँ पे पता ही नहीं है गुड टच और बैड टच क्या होता है तो आपके साथ
आपके अनुभव है ना अनप्लीजेंट रहेंगे। 37 देखते हैं, विच वन ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड टच। बैड टच का इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है। पैट यानी क्या होता है, पीठ थपथपाना, पैट फ्रॉम द टीचर, भाई आपको टीचर ने पीठ थपथपाया तो बैड टच है क्या, नहीं, तो ये सही है। बैड विच वन ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड टच, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको बैड टच बताना है। पेरेंट बाथिंग टू यू एज स्मॉल चाइल्ड, जब आप छोटे हो तो आपके पेरेंट्स आपको क्या कर रहे हैं, नहला रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। बैड टच, ये तो गुड टच है क्योंकि, ठीक है। ब्रदर पुलिंग योर चिक्स, चिक्स यानी गाल, भाई आपका भाई आपका गाल को खींच रहा है, ये भी नहीं हो सकता। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी होता है अनजान, अनजान। स्ट्रेंजर टचिंग यू व्हेन यू आर अलोन, भाई कोई अनजान व्यक्ति है वो आपको टच कर रहा है जब आप अकेले। अलोन यानी होता है अकेले, अलोन यानी क्या होता है, अकेला। जब कोई अनजान व्यक्ति आपको अकेले में टच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या आपका बैड टच, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 38 देखते हैं, व्हेन समवन यू डू नॉट नो टचेस यू इट इज़ गुड टू, ठीक है। व्हेन समवन, जब कोई आदमी जिसे आप नहीं जानते वो आपको टच करता है, इट इज़ गुड टू, तो क्या अच्छा होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, साउट नो लाउडली, लाउडली, साउट यानी चिल्लाना, लाउडली यानी जोर से, नो, ठीक है, आप नो करके जोर से चिल्लाओगे, ठीक है। गो अवे फ्रॉम दैट पर्सन, उस पर्सन से, गो अवे यानी दूर भागना, ठीक है, उस पर्सन से दूर भागोगे। टेल एन एल्डर, अपने से बड़ों को आप बताओगे, है ना, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब कोई व्यक्ति है जिसको आप नहीं जान रहे हो, वो जो आपको छू रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नो करके जोर से चिल्लाना है, उस पर्सन से दूर भागना है, गो अवे, ठीक है, और टेल मतलब अपने से बड़ों को बताना है, तो ऑल ऑफ द अबव। 39 देखते हैं, आई फील गुड हैप्पी, आई फील यानी महसूस करना, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, गुड हैप्पी लव्ड प्रोटेक्टेड व्हेन आई एक्सपीरियंस ए गुड टच, जब, है ना, जब कोई आपको गुड टच करता है तो आप क्या करते हो, खुश हो जाते हो, है ना, आपको लविंग महसूस होता है, सुरक्षित महसूस करते हो, तो ये क्या है, ट्रू। 40 वाई डू मोस्ट इंटरव्यूज हैव द क्वेश्चन टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, वाई डू यानी क्यों, मोस्ट इंटरव्यू, बहुत सारे इंटरव्यू में हैव ए क्वेश्चन, क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ बहुत सारे इंटरव्यू में क्यों पूछा जाता है, ठीक है, तो क्यों पूछा जाता है भाई, क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाहता है, ठीक है। द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट ए शॉर्ट एंड क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ द कैंडिडेट, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो एक्सपेक्ट करता है, मतलब वो चाहता है कि आप क्या करो, एक शॉर्ट यानी छोटा सा और जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दे, ठीक है। द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट टू नो अबाउट द फैमिली, फैमिली के बारे में तो जाना ही नहीं चाहता, ठीक है। द इंटरव्यूअर विशेष टू नो अबाउट द नेम ऑफ द कैंडिडेट, द इंटरव्यूअर नाम जानना चाहता है, ये तो गलत है, आपका नाम जानकर क्या करेगा वो, ठीक है। द इंटरव्यूअर वांट्स टू नो वेयर द कैंडिडेट स्टडीज़, वो कहाँ से पढ़ा है, ये भी गलत है, ठीक है। तो द इंटरव्यूअर क्या कहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है, एक छोटा सा और जल्दी से एक इंट्रोडक्शन आपका हो जाए, ये एक्सपेक्ट करता है, इसलिए वो पूछता है टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। 41 देखते हैं, इफ़ द इंटरव्यूअर इज टेस्टिंग योर सब्जेक्ट नॉलेज इन द इंटरव्यू यू शुड, अगर जो इंटरव्यूअर है वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आंसर प्रिसाइसली एंड कम्प्लीटली, ठीक है, आंसर आपको उत्तर देना चाहिए, प्रिसाइसली यानी प्रिसाइसली एंड कम्प्लीटली पूरा उत्तर देना चाहिए और सही से उत्तर देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अवॉइड द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, अवॉइड यानी छोड़ देना, तो ये तो नहीं होगा। आंसर वेरी शॉर्टली, छोटा छोटा आंसर देना चाहिए, ये भी गलत है। गिव डिस्क्रिप्टिव आंसर, एकदम बड़ा बड़ा आंसर देना चाहिए, ये भी गलत है। ना ही आपको छोटा आंसर देना है एकदम, ना ही आपको बड़ा आंसर देना है, आपको जो पूछा गया है वैसा ही आंसर देना है, प्रिसाइसली यानी एकदम सही तरीके से, ठीक है। 42 देखते हैं, इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड एट द एंड ऑफ एन इंटरव्यू इट इज़ गुड टू, इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड एट द इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होता है तो आप क्या करोगे, इट इज़ गुड टू, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिप्लाई, अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो
आप क्या करोगे 42 में ए आपका सही ऑप्शन है। रिप्लाई थैंकिंग द एम्प्लॉयर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आप के जो एम्प्लॉयर है जो इंटरव्यू लिया है उसको आप क्या करोगे, थैंक करोगे कि भाई अपॉर्चुनिटी आपको ये क्या दिया आपको, अपॉर्चुनिटी यानी होता है अवसर, अपॉर्चुनिटी होता है अवसर। तो आप जो एम्प्लॉयर है उसको क्या करोगे, थैंक करोगे कि भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी दिया, कोई बात नहीं इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया लेकिन अगली बार हो जाएगा, ठीक है। डिस्करेज अदर कैंडिडेट, आप डिस्करेज यानी जो और अदर कैंडिडेट आए हुए हैं उनको आप क्या करोगे, निरुत्साहित करोगे, ठीक है, तो ये गलत है। लीव द प्लेस इमीडिएटली, आप जो स्थान है इंटरव्यू के स्थान है उसको जल्दी से भाग जाओगे वहाँ से, ठीक है। आज द रीज़न फॉर नॉट बीइंग सिलेक्टेड, आप इंटरव्यूअर से पूछोगे कि भाई मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 देखते हैं। व्हेन यू स्पीक टू ए पर्सन यू नीड टू, जब आप किसी पर्सन से बात करते हो जिस है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो स्टेयर ऑफ द पर्सन, स्टेयर यानी होता है घूरना, स्टेयर यानी होता है घूरना, तो आप उस पर्सन को घूरोगे, ठीक है। जब जिस पर्सन से आप बात करना चाहते हो उसको आप क्या घूरोगे, तो ये तो होगा आपका गलत होगा। लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर, आपको उस पर्सन को किस नज़र से देखना है, दोस्ताना बिहेवियर से देखना है। लुक एट द पर्सन, पर्सन की तरफ देखोगे आप फ्रेंडली मैनर, दोस्ताना तरीके से आप देखोगे। लुक अवे फ्रॉम द पर्सन, जिस पर्सन से आप बात करना चाहते हो, लुक अवे मतलब दूर देखना, उस पर्सन को छोड़कर दूसरी जगह देखना। लुक एट द फ्लोर, फ्लोर यानी होता है ज़मीन, ज़मीन को देखोगे आप, ठीक है, तो ये भी गलत है। 44 देखते हैं। व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप डिस्कशन, जब आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप डिस्कशन, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो 44 का सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी। स्पीक क्लियरली एंड सेंसिबली, स्पीक आपको क्या है, स्पीक क्या करना, क्लियरली साफ साफ बोलना है और सेंस वाला बोलना है, लॉजिक से बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं बोल देना है, ठीक है, ठीक है। तो स्पीक क्लियरली यानी साफ साफ बोलना है, ठीक है। लिसन टू अदर्स केयरलेसली, केयरलेस मतलब असावधानीपूर्वक दूसरे को सुनना है, ये तो गलत है, ठीक है, ठीक है। 45 में देखते हैं अपन। व्हेन ए पर्सन डिसएग्रीज विथ आवर ओपिनियन यू शुड, जब कोई व्यक्ति डिसएग्री मतलब असहमत हो जाता है आपकी राय से, असहमत हो जाता है आपकी राय से, ओपिनियन यानी राय, और डिसएग्री यानी असहमत हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, आर्ग्यू यानी लड़ाई करना चाहिए, ठीक है, तो ये तो गलत है। आर्ग्यू स्ट्रांगली, फाइट विद द पर्सन लड़ाई करना चाहिए। लिसन टू हिज हर व्यू, ठीक है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कीप क्वाइट यानी शांत रहना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब कोई व्यक्ति आपकी राय से असहमत है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहिए एक बार कि वो क्यों असहमत है, ठीक है। 46 देखते हैं। What can be done to avoid repeating the ideas that other have already told? What can be done, आपको क्या करना चाहिए to avoid, avoid यानी है ना, avoid यानी छोड़ देना या मना करना, ठीक है, या नहीं करना, avoid यानी नहीं करना, कोई काम जो है उसको नहीं करना, ठीक है। रिपीटिंग द आइडियाज़ दैट अदर्स हैव ऑलरेडी टोल्ड, भाई आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो और किसी ने कोई आइडिया दिया, ठीक है, जैसे 4 लोग बैठे हैं ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है, तो इसने कोई आइडिया दिया और ये आपको, ठीक है, तो इसने कोई आइडिया दिया, आप इसी के आइडिया को रिपीट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड रिपीटिंग द आइडियाज दैट अदर्स हैव ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है, ठीक है, तो उसको रिपीट नहीं करना है, जो दूसरे ने आइडिया दिया है, इसने आइडिया दिया है, उस आइडिया को आपको रिपीट नहीं करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। वी शुड लिसन केयरफुली टू अवॉइड रिपीटिशन, हमें क्या करना चाहिए, सभी को सावधानीपूर्वक सुनना चाहिए, ठीक है, टू अवॉइड रिपीटिशन, ठीक है। ऐसा करोगे जब आप सभी को सुनोगे, ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे, जो रिपीटिशन है उसको अवॉइड कर पाओगे, है ना। अब आधा बीच में सुने आधा बीच में नहीं सुने तो हो सकता है उसने कोई आइडिया दे दिया, आप उसी को फिर बोल दोगे, ठीक है। वी शुड एक्सप्रेस अवर आइडिया इवन इफ इट इज़ द सेम, ठीक है, वी शुड एक्सप्रेस अवर आइडिया इवन इट इज़ द सेम, हमें क्या करना चाहिए, कोई बात नहीं सेम है तो भी हमें बोल देना चाहिए, तो गलत है, हमें सेम मतलब रिपीटिशन कर देना चाहिए बोल रहा है, तो गलत है। वी शुड अपोलाइज फॉर द रिपीटिशन, हमें क्या करना चाहिए, हम रिपीटिशन कर दिए उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए, भी गलत है, आप रिपीट करना ही नहीं है आपको।
वी कैन लिसन रैंडमली, हमें रैंडमली मतलब थोड़ी देर सुनना चाहिए, थोड़ी देर नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, तो भी हमें, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। हमें क्या करना चाहिए, सावधानीपूर्वक सभी को सुनना चाहिए, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। किसी एक पर्सन ने जो आइडिया दिया उस पर्सन को आपको रिपीट नहीं करना है। 47 देखते हैं, हाउ डू यू आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन, आप क्लेरिफिकेशन सफाई के लिए क्या कहोगे, है ना। आप हाउ डू यू आस्क फॉर ए क्लेरिफिकेशन, आपको किसी से सफाई मांगना है तो आप कैसे सफाई मांगोगे, ठीक है। तो 47 में क्या होगा, कैन यू प्लीज़ क्लेरिफाई, क्या आप कृपया इसे क्लेरिफाई मतलब जैसे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ पाया है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्लेरिफाई करना। आप कृपया इसे दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, ठीक है, है ना। तो कैन यू प्लीज़ क्लेरिफाई, इसका सही ऑप्शन होगा कैन यू प्लीज़ क्लेरिफाई। 48 देखते हैं, यू अप्लाई फॉर एन अप्रेंटिसशिप टू योर ड्रीम कंपनी बट यू आर रिसीव ए रिजेक्शन मेल, हाउ यू हैंडल द सिचुएशन। यू अप्लाई फॉर एन अप्रेंटिसशिप टू योर ड्रीम कंपनी, आपने अपनी एक जो ड्रीम कंपनी है उसमें अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया था, बट यू रिसीव रिजेक्शन मेल, बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। तो आप डिप्रेस हो जाओगे, तो गलत है। यू फुल वर्थलेस, आप किसी काम के नहीं हो ऐसा फील करोगे, ये भी गलत है। यू थैंक देम एंड मूव ऑन, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 48 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आप उन्हें धन्यवाद करोगे और आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि भाई ये आपका लाइफ का एंड तो है नहीं कि एक कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया और वहाँ नहीं हो पाया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उन्हें अब थैंक बोलोगे और आगे बढ़ जाओगे। यू सेंड देम एन एंग्री मेल, आप उसे गुस्सा भरा मेल करोगे, ये भी गलत है। हाउ डू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेलर, जो सक्सेसफुल सफल हो चुके हैं जो लोग, वो जो असफलता है, फेलर यानी असफलता, फेल हो जाते हैं, तो उसे कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, कैसे उसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। 49 में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। वो क्या करते हैं, अपनी जो गलती है उनसे सीखते हैं, ठीक है। दे गेट डीमोटिवेट हो जाते हैं, ये गलत है। दे ब्लेम अदर्स, वो दूसरों पे लांछन लगाते हैं, दूसरों के कारण नहीं हो पाया करके। दे गिव अप देयर एम्बिशंस, वो अपनी जो इच्छाएं हैं, जो अपनी सपने हैं, उसे गिव अप करने छोड़ देना, तो ऐसा कर देते हैं, नहीं छोड़ते हैं भाई, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही ऑप्शन है। हाउ डू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेलर, वो जो सफल व्यक्ति है वो कैसे अपनी असफलता को हैंडल करते हैं। दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों से बार बार सीखते हैं। 50 देखते हैं, व्हेन अदर्स से हर्टफुल थिंग्स अबाउट अस वी शुड, जब व्हेन अदर्स मतलब जब दूसरे हमें हर्टफुल मतलब दिल दुखाने वाली चीज़ें हमारे साथ बोलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जब कोई हमारा दिल दुखाता है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। वैल्यू देयर वर्ड्स एंड बिलीव इट, ठीक है, उनके वर्ड को तवज्जो देना चाहिए और उन पर विश्वास कर लेना चाहिए, तो ये तो गलत है, ठीक है। इग्नोर सच आइडियाज एंड बिलीव इन अवर सेल्फ, ठीक है, तो वो कुछ भी बोलते हैं, आपको दिल दुखाने वाली बात करते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, आपको इग्नोर करना चाहिए, है ना। और बिलीव इन अवर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। टॉक हर्टफुल थिंग्स अबाउट देम, उनके बारे में भी आपको दुख भरी बातें करनी चाहिए, गलत है। बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड्स, वो जैसे आपके साथ बर्ताव किया वैसे आपको भी बर्ताव करना चाहिए, मतलब वो आपको अगर दिल दुखाने वाली बात किया तो आप भी उसको 4 दिल दुखाने वाली बात कर दो, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इग्नोर सच आइडियाज एंड बिलीव इन आवर सेल्फ, उनकी बातों को आपको इग्नोर करना है और अपने आप पर विश्वास रखना है। 51 देखते हैं, आइडेंटिफाई ए लॉन्ग टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल मतलब लंबे समय का गोल इन चारों में से क्या है। मास्टरिंग टाइपिंग स्किल तो आपका बहुत छोटा सा होता है, ये तो एक आध हफ्ते में सीख जाते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकता। वर्किंग फॉर ए रेपुटेड कंपनी, ठीक है, तो 51 में बी आपका सही ऑप्शन होगा। भाई आप कोई कंपनी है जैसे गूगल में आप वर्क करना चाहते हो, ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन होगा, तो ये आपका क्या है, एकदम 1-2 दिन में तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, तो ये आपका लंबे समय का गोल है। यूजिंग कंप्यूटर चलाना सीखना, ये भी शॉर्ट टर्म गोल है। लर्निंग फॉर फॉरेन लैंग्वेज, कोई विदेशी लैंग्वेज जैसे फ्रेंच चाइनीज़ सीखना, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक है। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, किसी कंपनी में आपको क्या करना है, काम करना है। 52 देखते हैं, वंस वी एंटर ए वर्क प्लेस आवर कम्युनिकेशन हैज़ टू बी, जब आप
किसी वर्क प्लेस, अपने कार्य करने वाली जगह पे आप एंटर करते हो तो आपको कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए भाई? आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि आप अपने काम करने वाली जगह पे गए हो, आप अपने ऑफिस गए हो, फैक्ट्री गए हो, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनल होना चाहिए, आपके काम के तर्कसंगत होना चाहिए, ठीक है। यूजलेस यानी उपयोगी नहीं होना चाहिए। केयरलेस मतलब असावधानी पूर्वक होना चाहिए, व्यक्तिगत पर्सनल होना चाहिए। 54. Men and women have different ways of communicating at the workplace. Understanding these differences is called, ठीक है, men and women have different ways of communicating at the workplace. जो वर्क प्लेस होता है वहाँ पे जो आदमी होते हैं और जो औरत होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होता है वो क्यों होता है? ठीक है, तो कल्चरल यानी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से होता है, जेंडर सेंसिटिव होता है, रिलीजियस होता है, रिलीजियसन होता है धर्म से संबंधित, कल्चरल होता है संस्कृति से संबंधित, ठीक है। जेंडर यानी तो आप समझते हैं जेंडर यानी लिंग, है ना, कौन सा लिंग है, मेल है या फीमेल है। पॉलिटिकल यानी होता है राजनीतिक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जेंडर सेंसिटिविटी, ठीक है, क्योंकि आदमी और औरत है, ठीक। 53 देखते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक नीड फॉर पीपल एट वर्क प्लेस टू कम्युनिकेट, ठीक है। बेसिक नीड क्या है लोगों की, ठीक है, एट द वर्क प्लेस, काम करने वाले जगह में, ठीक है, संवाद करने के लिए, ठीक है। तो संवाद करने के लिए जो सबसे बेसिक नीड क्या है, बेसिक आवश्यकता क्या है लोगों की, ठीक है, वर्क प्लेस में काम करने के लिए? टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर्स वर्क, ठीक है, टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर्स वर्क, आपको एक दूसरे के वर्क की क्या होना चाहिए? समझ होनी चाहिए, तो ये सही है। फॉर ए स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द वर्क, स्मूथ यानी अच्छे से इस ऑपरेशन करना है आपको काम का, ठीक है, तो ये भी सही है। टू हेल्प एंड एनकरेज ईच अदर मतलब एक दूसरे की आपको क्या करना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्क प्लेस में आपको क्या करना चाहिए? एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और स्मूथ ऑपरेशन अच्छे से काम करना चाहिए। 55 देखते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्किंग इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल बिकॉज, बेनिफिशियल यानी होता है लाभदायक, बेनिफिशियल यानी होता है लाभदायक, ठीक है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग, ठीक है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल बिकॉज, ठीक है, तो नेटवर्किंग है वो लाभदायक क्यों होता है, ठीक है, तो लाभदायक क्यों होता है? दे कैन हेल्प अस फाइंड ग्रुप अपॉर्चुनिटीज़, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। दे कैन हेल्प अस, ये हमें सहायता करते हैं, फाइंड ग्रुप अपॉर्चुनिटी, अच्छे अवसर प्रदान करते हैं, अवसर, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 56 देखते हैं, लिंक्डइन इज ए वेबसाइट दैट कैन बी यूज टू, लिंक्डइन एक वेबसाइट है, वो क्यों यूज़ होता है, ठीक है, तो क्यों यूज़ होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। मीट न्यू मेंबर्स ऑफ आवर प्रोफेशंस, ठीक है, हमारे जो आपका जो प्रोफेशन है, जैसे आप वेल्डर हो, ठीक है, या फिर आप जिस फील्ड में काम करते हो, आईटी कंपनी में काम करते हो, तो आईटी से रिलेटेड मीट न्यू मेंबर्स मतलब नए सदस्यों को आपको मिलवाता है लिंक्डइन, ठीक है, आपके प्रोफेशन से संबंधित। 57 में देखते हैं, ए गुड वे टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको क्या चाहिए? रिस्पॉन्स चाहिए। शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन, क्या हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं? क्या हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं? तो आप क्या आंसर देंगे? हाँ बिल्कुल, चालू करिए। इसका सही ऑप्शन होगा क्या होगा? यस लेट्स स्टार्ट। 58 देखते हैं, द फोल्डर वन कैरीज फॉर इंटरव्यूज शुड कंटेन, द फोल्डर वन कैरीज फॉर इंटरव्यूज, इंटरव्यू के लिए जो आप फोल्डर ले जाते हैं साथ में, जो आप फाइल फोल्डर जिसके अंदर आप रिज्यूम, मार्कशीट, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह रखते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए फोल्डर में, ठीक है, तो रिज्यूम होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव। 59, एज पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग यानी क्या होता है? आपका जो तैयार होना, साज सज्जा करना, तैयार होने का तरीका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू में अटेंड करने के लिए आपके लिए क्या क्या आवश्यक है, ठीक है। कैजुअल क्लॉथेस, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, मोर ज्वेलरी, फॉर्मल क्लॉथेस, ठीक है। 59 में आपका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
ठीक है। आप इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हो तो आप कैजुअल क्लॉथ घर में जो पहनते हो वो कपड़ा पहन के जाओगे तो ये गलत है। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, एकदम कड़ा वाला परफ्यूम मार के जाओगे, एकदम जो जोर से सुगंध आता है तो भी गलत है। ठीक है, इंटरव्यूअर आपका इरिटेट हो जाएगा। मोर ज्वेलरी, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी पहन के जाओगे तो ये भी गलत है। ठीक है, फॉर्मल क्लॉथ आपको पहन के जाना है। ठीक है, ऑफिस में पहन के जाते हैं वो वाला। 60 देखते हैं, व्हाट शुड यू अवॉइड डूइंग ड्यूरिंग ए ग्रुप डिस्कशन। आपको ग्रुप डिस्कशन चल रहा है उस टाइम आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अवॉइड यानी क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, है ना। लिसन टू अदर्स केयरलेसली। केयरलेसली मतलब असावधानी पूर्वक। केयरलेस मतलब असावधानी पूर्वक। असावधानी पूर्वक, तो आप दूसरों को क्या कर रहे हो, असावधानी पूर्वक सुन रहे हो, तो ये आपको ग्रुप डिस्कशन में नहीं करना चाहिए। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग, आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना है। ठीक है, तो ये सही बात है। स्पीक क्लियरली एंड सेंसिबली, आपको साफ साफ बोलना है, ये भी सही है। अलाउ अदर्स टू स्पीक, दूसरों को बोलने का मौका देना है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका सी ऑप्शन है ये आपका क्या है, अवॉइड यानी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए, लिसन टू अदर्स केयरलेसली। यहाँ पे केयरफुली रहता तो ये क्या हो जाता, सही। 60 देख लेते हैं। 61, द पीपल विथ whom यू विल हैव टू कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस इंक्लूड। जो लोग हैं, है ना, लोग विथ whom यानी जिनसे, यू विल हैव टू कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस इंक्लूड, लोग जिनसे आपको आपके वर्क प्लेस जहाँ आप काम करते हो वहाँ से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, इंक्लूड तो उनमें कौन कौन शामिल है। ठीक है, आपके वर्क प्लेस में कौन कौन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो वर्क प्लेस में आपके कौन कौन मिलेंगे। ठीक है, वर्क प्लेस में आपको कौन कौन मिलेंगे, आपको दोस्त यार मिलेंगे क्या, नहीं। फैमिली मेम्बर्स मिलेंगे क्या, नहीं। क्लासमेट मिलेंगे क्या, नहीं। सुपरवाइजर एंड को वर्कर्स मिलेंगे, सुपरवाइजर्स एंड को वर्कर्स आपको वर्क प्लेस में आपके मिलेंगे। 62 देखते हैं, विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जॉब सर्च करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो नहीं है हमें कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्नैपचैट। स्नैपचैट आपका नहीं है। ठीक है, बाकी सब आपका जॉब सर्च वेबसाइट है। ठीक है, इंडीड, ग्लासडोर, लिंक्डइन, ठीक है, ये सब क्या है आपका जॉब सर्च का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लेकिन स्नैपचैट क्या यूज होता है, ये चैटिंग करने के काम आता है। 63 देखते हैं, व्हाट इज़ द आइडियल वे टू कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस। ठीक है, वर्क प्लेस आपके जो काम करने की जगह है वहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए का सही तरीका कौन सा है। ठीक है, आपको जो वर्क प्लेस है वहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना है, उसका सही तरीका कौन सा है। ठीक है, तो 63 में आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है, शोइंग रिस्पेक्ट एंड एक्टिव लिसनिंग, आपको दूसरे को क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है, ये सही है। डिस्प्लेइंग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ये भी सही है ना। बी विलिंग टू आस्क क्वेश्चन एंड ए विलिंगनेस टू गिव फीडबैक, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए और विलिंगनेस मतलब इच्छा रखनी चाहिए फीडबैक देने की, और उसका आंसर भी देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 64 देखते हैं, आइडेंटिफाई द, 63 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 64 देखते हैं, आइडेंटिफाई द शॉर्ट टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इन चारों में से शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट यानी होता है छोटा, शॉर्ट यानी छोटा, तो शॉर्ट टर्म गोल मतलब थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए। ठीक है, थोड़े समय के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो मेंटेनिंग गुड हेल्थ, लीडिंग ए हैप्पी लाइफ, बीइंग हैप्पी, लर्निंग टू ड्राइव ए कार। ठीक है, तो 64 में आपका क्या आएगा, लर्निंग टू ड्राइव ए कार। ठीक है, कार ड्राइव करना आप जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका शॉर्ट टर्म गोल। 65 में क्या होगा, कीपिंग आवर रिज्यूम एंड कॉन्टैक्ट कार्ड रेडी ड्यूरिंग नेटवर्किंग इवेंट्स कैन हेल्प अस फाइंड। कीप एन होता है रखना, आवर रिज्यूम यानी रिज्यूम एंड कॉन्टैक्ट कार्ड, भाई आपका रिज्यूम और कॉन्टैक्ट कार्ड को आपको रेडी रखना है। ठीक है, ड्यूरिंग नेटवर्किंग इवेंट्स। ठीक है, तो ये हमें किस चीज़ में सहायता करता है। ठीक है, तो किस चीज़ में सहायता करता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ में सहायता करता है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास जॉब का अवसर आएगा तो आप उसे जल्दी से ले सकते हैं। आपको इसलिए आपको क्या करना चाहिए, रिज्यूम और आपका कॉन्टैक्ट कार्ड है, इन दोनों को आपको क्या करना चाहिए, रेडी रखना चाहिए। ठीक है, मोर फॉलोवर्स ऑन आवर पर्सनल सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 66 देखते हैं,
इफेक्टिव एंड ईजी वे टू क्रिएट ए प्रोफेशनल नेटवर्क आर, इफेक्टिव एंड ईजी वे टू क्रिएट ए प्रोफेशनल नेटवर्क आर, इफेक्टिव यानी प्रभावी, ईजी यानी आसानी से, क्रिएट ए प्रोफेशनल नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन ऑनलाइन नेटवर्किंग वेबसाइट लाइक लिंक्डइन, ठीक है। तो आपको लिंक्डइन नाम का जो वेबसाइट है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये सही है। अटेंड जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी, सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनी से जो जॉब फेयर, जॉब मेला निकलता है, रोजगार मेला, उस पर ज्वाइन करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, ये भी सही है। कीप इन टच विथ योर टीचर्स एंड फेलो स्टूडेंट, अपने टीचर और अपने जो साथी दोस्त है उनसे क्या रहना चाहिए, आपको मेल मिलाप करके टच में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल नेटवर्क बनेगा, ठीक है। 67 देखते हैं, विच ऑफ दिस इज ए टाइप ऑफ इंटरव्यू, इनमें से, इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो इंटरव्यू जिसके थ्रू होता है, ठीक है। तो फेस टू फेस तो आप सभी जानते हैं, टेलीफोनिक भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। फेस टू फेस यानी आमने सामने बैठकर, टेलीफोन यानी फ़ोन में, और ऑनलाइन यानी भाई लैपटॉप में वीडियो चैट के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू। 68 देखते हैं, मैन एंड वुमेन नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली इन द वर्क प्लेस, इट इज़ गुड टू अवॉइड। भाई मेन एंड वुमेन, और आदमी और औरत, नीड यानी आवश्यकता है, नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली, आदमी और औरत दोनों को वर्क प्लेस में बराबर जो है ट्रीट करने की आवश्यकता है। इट इज़ गुड टू अवॉइड, हमें क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। कमेंटिंग अबाउट वुमेन एम्प्लॉयज़, हमें महिला जो एम्प्लॉय है उसके बारे में कमेंट करने से बचना चाहिए, ये सही है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हरासिंग वुमेन एम्प्लॉयज़, महिला उद्यमियों को, एम्प्लॉयज़ को, महिला कर्मचारी को हमें क्या करना चाहिए, हरास करना चाहिए, उन्हें परेशान करना चाहिए, गलत है, ठीक है। तो ये भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए अवॉइड करना चाहिए ना, ठीक है। तो ट्रीटिंग वुमेन एम्प्लॉयज़ बैडली, हमें गंदे तरीके से उनके साथ पेश आना चाहिए, तो ये भी अवॉइड करना चाहिए हमें। तो इसलिए क्या होना चाहिए, हमें इन सभी को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इट इज़ गुड टू अवॉइड, ठीक है, इट इज़ गुड टू अवॉइड। तो हमें क्या करना चाहिए, महिला कर्मचारी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए, उन्हें हरास, परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें गंदे तरीके से उनके साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव। 69 क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन यू सेंड यूर रिज्यूम थ्रू ईमेल, अपना जब आप रिज्यूम को ईमेल के थ्रू भेजते हैं तो यू आर सेंडिंग इट इन द फॉर्म, आप किस फॉर्म में भेज रहे हैं उसे, ठीक है। तो आप किस फॉर्म में वो भेज रहे हैं उसे, अटैचमेंट के, ठीक है। जब आप ईमेल करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, उस फाइल को क्या करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 70 क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ यूजफुल टू गेट रिकमेंडेशन एंड एंडोर्समेंट फॉर्म, ठीक है। यूजफुल यानी उपयोगी होना, गेट रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन यानी रिकमेंड करना, ठीक है। एंडोर्समेंट फॉर्म, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, फॉर्मर कोलिग्स एंड सुपरवाइजर्स, स्कूल टीचर्स, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मर यानी आपके पुराने मित्र, और सुपरवाइजर यानी आपके जो सुपीरियर बॉस हैं, उन लोग से आपको क्या होना चाहिए, रिकमेंडेशन मिले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। तो दोस्तों का रिकमेंडेशन काम नहीं करेगा, फैमिली मेम्बर का रिकमेंडेशन काम नहीं करेगा, स्कूल टीचर का रिकमेंडेशन काम नहीं करेगा। 71 देखते हैं, व्हेन यू चेक योर वॉच फ्रिक्वेंटली वाइल स्पीकिंग टू सुपरवाइजर ही और शी विल गेट। भाई जब आप अपने सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं, अपने सुपरवाइजर, अपने उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं और आप अपना घड़ी को बार बार देख रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली बार बार, ठीक है। तो ही और शी विल, तो आपका जो सुपरवाइजर है वो क्या हो जाएगा, उस आपका सुपरवाइजर एक्साइट हो जाएगा, नहीं, गलत, अपसेट हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आपको जो सुपरवाइजर है वो क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। 72 देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल बैरियर्स कैन बी ओवरकम व्हेन पीपल कम्युनिकेट, ठीक है। तो जब लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं तो कौन सा जो बैरियर है ना, उनकी जो कमी है वो दूर होती है, ठीक है। ओवरकम यानी दूर होना, ठीक है, बैरियर यानी कमी, ठीक है। तो जब लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं तो उन दोनों के बीच क्या चीज़ दूर हो जाता है, ठीक है। तो मिसट्रस्ट यानी होता है अविश्वास, मिसट्रस्ट यानी अविश्वास, ठीक है। फियर यानी डर, क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ठीक है।
तो जब दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो उनके बीच में जैसे मिसट्रस्ट, अविश्वास हो जाता है या डर हो जाता है, वो दोनों क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 72 में आपका आंसर आएगा डी। 73 देखते हैं। वी शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी शेयर ऑन सोशल मीडिया बिकॉज, हमें क्या होना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, केयरफुल यानी सावधान रहना चाहिए। अबाउट व्हाट वी शेयर, हम जो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया है ना, इसका एग्जांपल लेना, फेसबुक में आपको कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले सावधान रहना चाहिए। तो ऐसा बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, क्यों सावधान रहना चाहिए। आवर फैमिली मेम्बर्स विल नो अबाउट इट अदरवाइज, ठीक है, हमारे फैमिली, आवर फैमिलीज विल नो अबाउट इट अदरवाइज, हमारे फैमिली उसके बारे में जान जाएगी। पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स मे डू ए बैकग्राउंड चेक, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स मतलब जो आपको जॉब देने वाले हैं, एम्प्लॉयर्स है जो कंपनी के जो जॉब देने वाले एम्प्लॉयर्स है, मे डू ए बैकग्राउंड चेक, आपका बैकग्राउंड को चेक कर सकते हैं। अगर आप उसमें कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें डालेंगे तो आपका बैकग्राउंड उन इम्प्रेशन जो है गलत पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो 73 जो कम्युनिकेशन स्किल का जो MCQs है वो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।